बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक लड़के के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं। तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था ये हमें बताना है रुपए में। आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो लड़के के पास कितना जेब खर्च है हमें नहीं पता, हमने मान लिया उसके पास स्टार्टिंग में कितनी इकाई है, 100 इकाई है या 100 रुपए कह सकते। ध्यान रखिएगा ये 100 रुपए हमने माने हैं, ये आंसर नहीं है, 100 इकाई भी इसे कहा जा सकता है। तो 80% एक मित्र को दे दिया तो 100 का 80% कितना होता है 80, वो दे दिया पहले वाले फ्रेंड को, बचा कितना 20%। अब कह रहा है बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के बाद, बची हुई राशि कितनी है 20 इकाई, इसका 6% दूसरे वाले मित्र को दे रहा है, तो 20 का 6% हम निकाल सकते हैं जो कि कितना है 1.2, ये दे रहा है दूसरे वाले फ्रेंड को। अब कितना रह गया इसके पास, तो 20 इकाई में से 1.2 इकाई जा चुका है, अब रह चुका है इसके पास कितना 18.8 इकाई, ये शेष रह चुका है, रिमेनिंग है इसके। और प्रश्न के अनुसार जो रिमेनिंग है वो कितना है 47 क्या है पैसे है। तो मैं कह सकता हूं 18.8 जो इकाई है वो पैसे में किसके बराबर है 47 पैसे के, तो पैसे को रुपए में हम बदल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 18.8 इकाई जो है वो रुपए में किसके बराबर है 47/100 के, क्योंकि 47 पैसे है तो पैसे को रुपए में बदल लिया 100 से डिवाइड करके। तो 18.8 यूनिट हमारी रिमेनिंग थी जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 47 रुपीस के इक्वल है, सॉरी 47 पैसे के इक्वल है, जिसको रुपीस में हमने कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 100 करके। अब हमें तो ये पूछ रहा है कि उसका जेब खर्च कितना था, मतलब हमें 100 इकाई के बारे में निकालना है। तो 18.8 इकाई का मान आपको पता है, तो एक इकाई का मान कितना होगा 47/100, और ये 18.8 नीचे आ गया तो ये हो गया एक इकाई का मान। एक इकाई के बारे में नहीं, आपको 100 इकाई के बारे में पूछा है, आपको यही पूछा ना उसका जेब खर्च कितना था जो कि हमने 100 इकाई मानी है। तो ये एक का मान है, 100 का मान कितना होगा 100 से इसका गुणा कर देते हैं, तो ये लीजिए इसका 100 से हमने करवा दिया मल्टीप्लीकेशन। 100 से 100 ये सीधा सीधा कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 0, तो 470 में हम 188 जो है उसका डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि आपको बोल रहा है 2.5 रुपीज, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 2.5 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसी क्वेश्चन नंबर 97 के साथ मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर राकेश चौधरी वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तहरीके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 22, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। क्या कह रहा है 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 आपको कह रहा है एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में है, शेष का 40% हिंदी में है, तथा शेष पुस्तकें जो है वो उड़िया में है, मतलब जो लैंग्वेज आपको तीसरी दे रखी है वो उड़िया है, जिसमें शेष जो रिमेनिंग बुक्स हैं वो है। आपको कह रहा है यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, मतलब 4800 है, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, यहां तक ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। ये आपको कह रहा है पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% इंग्लिश में है, तो टोटल कितनी बुक्स है हमें नहीं पता, तो यूनिट के तौर पर हमने मान लिया कितनी इकाई में किताबें हैं 100 इकाई में किताबें। ठीक है, 40% इंग्लिश में है, तो 100 का 40, ये तो हो गई इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बची कितनी 60 इकाई के तौर पर, 60 किताबें नहीं बची है, 60 यूनिट बची है। अब आपको कह रहा है शेष का 40%, शेष कितनी है 60 इकाई है, इसका 40%, तो 60 का 40% मैं निकाल सकता हूं जो कि चॉइस आएगा, वो आपको कह रहा है कि इसमें हिंदी में है, तो ये हो गई आपके हिंदी में किताबें चॉइस इकाई के तौर पर। अब कितनी बची 60 में से चॉइस हो गई है, बची कितनी 36।
ये आपके पास रिमेनिंग है शेष है। फिर आपको कह रहा है शेष पुस्तकें उड़िया में है, तो ये आपकी लैंग्वेज है उड़िया। चलिए, अब आपको कह रहा है यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो हिंदी में पुस्तकों की जो इकाई है वो कितनी है 24 और संख्या कितनी है 4800। तो अब आंसर दे सकते हैं हम। प्रश्न के अनुसार हमें एक बात पता चल गई कि 24 इकाई का मान 4800 के बराबर है, तो एक इकाई का मान कितना होगा 4800 बटा कितना 24। ये तो एक इकाई का मान आया, लेकिन हमें पूछा जा रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो कुल पुस्तकों के लिए इकाई कितनी है 100, तो एक इकाई का मान ये है, तो 100 इकाई का मान क्या होगा 100 से गुणा कर देते। ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो आंसर आ गया आपके पास कितना 20,000। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी 20,000, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99, देखिएगा जरा। $99 आपको कह रहा है एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता कटता है, शेष का 20% वह खाने पर खर्च करता है, शेष का 20% वह आयकर इनकम टैक्स में देता है, शेष का 10% वह वस्त्रों पर खर्च करता है। इसके बाद में भी उसके पास में 15,552 रुपए है, वो बच जाते हैं। तो बताइए उसका कुल वेतन कितना होगा। चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिएगा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं उसके कुल वेतन की इकाई कितनी है 100 इकाई, जो कि अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको कह रहा है 10% मकान किराए पर, तो ये लीजिए 10% चला गया रेंट में, ठीक है, बचा कितना 90 इकाई। फिर आपको कह रहा है शेष का 20% वह खाने पर, तो शेष कितना 90 इकाई है, इसका 20%, तो इसका 20% आप ले सकते हैं। 90 का 20% आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये जा रहा है खाने पर मतलब फूड में, बचा कितना, तो 90 में से 18 चला गया। अब आपके पास रह जाएगा कितना 72, ठीक है। अब ये रिमेनिंग है, उसमें भी ये कह रहा है कि खाने पर खर्च करने के बाद में शेष का 20%। तो और आगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है जैसे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का और जो 2-3 क्वेश्चन अभी किए थे उनको भी करने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है देखते हैं, जरा देखिएगा। इस दूसरे वाले तरीके को भी, मेथड नंबर सेकंड को भी हम समझ लेते हैं। आपको पूछ रहा है उसका कुल वेतन कितना है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल क्या है ए मान लेते हैं। तो उसका टोटल जो वेतन है वो क्या है ए। सबसे पहले कह रहा है 10% मकान किराए का भत्ता काट लिया, तो ए उसका वेतन था 10% चला गया, तो कितना रह गया इसका 90%। फिर कह रहा है शेष का, तो शेष यही है, इसका क्या 20%, तो इसका 20% काट लिया, तो अब इसी का कितना रह गया 80%। चलिए खाने पर खर्च करता हो गया शेष का, तो यही शेष बचा हुआ है, इसका कितना 20% वो इनकम टैक्स देता है, तो इस पूरे का 20% इनकम टैक्स देता है, तो बचता कितना है इसका 80%। फिर क्या कह रहा है आपको शेष का, तो ये है आपके पास रिमेनिंग, इसका 10% वो वस्त्रों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, तो इस पूरे का 10% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो अभी भी इस पूरे का उसके पास कितना है 90%। एट लास्ट उसके पास कितने रुपए बच गए 15,552 रुपए, तो ये बराबर आ गया 15,552 रुपए के बराबर, ठीक है, 15,552 रुपए के बराबर आ गया ये। अब आपको क्या कह रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है कि उसकी जो आय है, जो उसकी टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम क्या होगी वो आपको पूछा जा रहा है। तो वो हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, बस आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल कर लेते हैं। ये मैं देख सकता हूं 4 0 है और ये 4 0 ऊपर है, सीधे सीधे कैंसिल हो गए। ए का मान निकालना है तो ए को यहीं रखते हैं, वो 15,552 है तो वो अपनी जगह पर ही है। ये 100 और 100 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, और ये 9 × 9 कितना हो गया 81, जो कि नीचे जा रहा है। 8 × 8 ये कितना हो गया 64, जो भी नीचे जा रहा है।
अब आपको इसका आंसर निकालना है तो कैंसिल कर लेते हैं इसको, जितनी बार ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के लिए अगर हम देखें तो कितनी बार में ये कैंसिल हो सकता है, अगर इसके बारे में बात करें तो 15,552 है, इसको हम कैंसिल करते हैं अगर 81 से, तो कितनी बार में जाएगा ये चला जाएगा आपके 1, सबसे पहले तो एक बार जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 81 है तो 155 80 162, ठीक है, एक बार ही, ठीक है, एक बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा आपके 9 और फिर जाएगा ये 2 बार में, ठीक है। अब 64 को 192 से हम कर लेते हैं तो ये कितनी बार जा रहा है, 4 का 3 से 12, 6 का 3 से 18, तो 180 और 12 192 हो रहा है, 3 बार जा रहा है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास 30,000, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 99, जिसका आंसर आ रहा है 30,000। तो आपको यही पूछा जा रहा है उसका कुल वेतन कितना है, तो उसका वेतन है 30,000 रुपए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की। तो क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपको कह रहा है एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया तथा उसने जो कोण बनाया वह 45 डिग्री 27 मिनट का था। ये जो ऊपर इस तरह से साइन लगा हुआ है ये मिनट का होता है, इसे तो बोलते हैं हम मिनट, और अगर इस तरीके का साइन लगता है 2 बार तो उसे बोलते हैं हम सेकंड, ठीक है। चलिए तो 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया, तो आपको ये पूछा जा रहा है कोण बनाने में कितने प्रतिशत की त्रुटि रही, कितने परसेंटेज की एरर रही, वो आपको निकालना। निकाल सकते हैं, पहले कितना बनाने को कहा गया 45 डिग्री का, लेकिन गलती से बनाया कितना 45 डिग्री 27 मिनट का। तो कितना ज्यादा बना हुआ है, 27 मिनट ज्यादा बना हुआ है, तो 27 मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो 27 मिनट को अगर आप डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से भाग दे दीजिए, ये चेंज हो जाएगा आपके किस में, डिग्री में, ठीक है। तो इसका मतलब कितने डिग्री ज्यादा बना दिया कौन, 27/60 डिग्री ज्यादा बना दिया, ठीक है। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लीकेशन में 100 आएगा, ऊपर आएगा जो गलती हुई है वो, तो गलती तो ये हुई है 27/60 डिग्री ज्यादा है, तो ये लिख लेते हैं ऊपर, और नीचे आएगा जिससे हमें तुलना करके इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत तो जो सही था उससे निकालना, और वो है 45 डिग्री, तो नीचे आएगा 45। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा इसके लिए, देखिए ये 27, ये 60, ये 45 और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना 100। तो जो कैंसिल होने के लिए उनको कैंसिल कर लेते, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार चला गया, 9 से 3 बार, और ये 9 से चला गया आपके 5 बार। और कुछ जाने के लिए 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 बार, 20 से ये 60 चला गया 3 बार, 3 से 3 चला गया, क्या आ गया 1। इसका मतलब कितने परसेंटेज की एरर है, 1% की आपकी क्या होगी, एरर होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।